Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new topic in FSC Part 2 book, chapter number 15, Homeostasis, Urinary System of Man. Urinary system मैन के अंदर और एनिमल्स के अंदर इसकी सेम फंक्शनैलिटी और वो क्या है कि ये बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है. सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं. क्या है? द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी for the removal of waste products such as urea out of body is known as urinary system. कि urinary system जो है वो waste products को बॉडी में से रिमूव करता है, खारिज करता है, निकालता है, जैसे कि यूरिया है या अदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको ब्लड में से फिल्टर करके यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही जो है वो बॉडी में से निकाला जाता है. चूँकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है तो इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो मेजर हैं उनको हम देखते हैं. पेयर ऑफ किडनी इन्वॉल्व होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. किडनी का पेयर यानी कि एक हमारे पास लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी. इसी तरह से उसके यूरेटर्स जो हैं जो कि यूरिन को किडनी से लेकर जाते हैं किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसका भी पेयर है. फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ और आपको यूरेथ्रा के बारे में भी बताता हूँ. एक दफ़ा जो है वो हम किडनी को देख लेते हैं. व्हाट इज़ किडनी? किडनी इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड. कि ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो किसने करवानी है? मेनली किडनी ने करवानी है. यानी कि ब्लड आता किसके पास है? किडनी के पास ब्लड आता है और उसमें से होकर गुजरता है और उसी किडनी वाला जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और यूरिन फॉर्मेशन होती है. लोकेशन क्या है किडनी की? किडनी इज प्रेजेंट अगेंस्ट डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल. कि जो बैक साइड है ये एब्डोमिनल जो वॉल है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? किडनीज प्रेजेंट होती हैं. और जो स्पेसिफिकली राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. क्योंकि जो राइट किडनी है उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर क्या मौजूद होता है? लिवर प्रेजेंट होता है और लिवर के होने की वजह से वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो इसको पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड है वो एंटर कैसे करता है किडनीज के अंदर. उसके लिए जो है वो स्पेशली ब्लड वेजल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी. सो रीनल आर्टरी जो है वो क्या करती है? मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर तमाम तर मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट सारे का सारा जो है वो किसके अंदर मौजूद होता है? इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मौजूद होता है. सो रीनल आर्टरी जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को लेकर आने के लिए किसकी तरफ? किडनी की तरफ. और किडनी को ये डिलीवर करता है क्या? ब्लड डिलीवर करता है. और ब्लड फिर जाता है किसके अंदर? किडनी के अंदर. और किडनी के अंदर जो है वो हमारे पास स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स. और उनके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ब्लड एक दफ़ा जब किडनी में चला जाता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है और फिल्टर्ड होने के बाद वो दोबारा बॉडी की तरफ किसके थ्रू जाता है? रीनल वेन के थ्रू. ये जो आपके पास ब्लू कलर में यहाँ पे वेजल, ब्लड वेजल दिखाई गई है, यहाँ पर वापस आता है ब्लड जो कि फिल्टर्ड हुआ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उसके अंदर से जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो दोबारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में से यहाँ से इसकी किडनी में से निकलता है और दोबारा बॉडी की तरफ जो है वो रीनल वेन के थ्रू चला जाता है जो कि फिल्टर्ड ब्लड होता है. अब यूरिन यहाँ पर बन गया किडनी के अंदर. तो किडनी के अंदर जब यूरिन बन गया फिर उस यूरिन को बॉडी में से निकालने के लिए क्या किया जाता है? थ्रू द यूरेटर्स के ये बोथ यूरेटर्स लेफ्ट और राइट किडनी से कलेक्ट करते हैं किसको? यूरिन को. और इसको कहाँ तक लेकर जाते हैं आगे? ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर तक. कहाँ पर लेकर आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर. व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक स्टोरेज ऑर्गन है यूरिन का. कि यूरिन की जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होती है?
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलता है, वहाँ से फिर उस जो यूरिन जो वहाँ पे कलेक्ट किया होता है उसको यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी में से। सो ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं इसके यूरेट्रा जो यूरेटर्स के किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इनको क्या बोलते हैं, यूरिट्रल ऑरिफिसेस बोलते हैं। इंडिविजुअली अकेले अकेले को यूरिट्रल ऑरिफिस बोलते हैं। जो यूरिथ्रा का जो होल होता है जो कि बॉडी में से बाहर निकालने के लिए यूरिन को इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। सो यहाँ तक जो है वो हमने ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम को देखा है कि वो फंक्शन कैसे करता है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं किडनी को स्पेसिफिकली, कि किडनी का बेसिकली रोल क्या है यूरिन को फॉर्म करने में। फर्स्टली देखें वेट ऑफ किडनी, कि किडनी का वेट कितना होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कि टोटल बॉडी वेट से सिर्फ उसकी रेशो कितनी है, 1% है। यानी कि अगर किसी पर्सन का वेट जो है वो 60 किलोग्राम है तो उसकी बॉडी के अंदर जो किडनी प्रेजेंट होगी वो 600 ग्राम्स की होगी, या 100 अगर किसी का 100 किलोग्राम अगर वेट है तो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम या उससे लेस देन जो है वो उसके अंदर किडनी प्रेजेंट होगी। ब्लड सप्लाई कितनी होती है उसके अंदर, किडनी के अंदर, इन 1 कार्डियक बीट, यानी कि जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो ऑलमोस्ट 20% जो ब्लड है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, किडनी के पास ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ किडनी के फंक्शंस क्या है किडनी के। फर्स्ट वन इज़ फिल्टर्स बॉडी ब्लड। ये बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लड है उसमें से फिल्टर किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट वन एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी में से। कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, हमारे पास सोल्यूट्स की अमाउंट होती है पर लीटर। तो ऑलमोस्ट जो ह्यूमन के अंदर होती है जो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी वो ऑलमोस्ट 275 होती है, 275। और मेनली फोर्थ वन हेल्प करता है पीएच को रेगुलेट करने में, पीएच को रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है। किडनी की जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल एक्सटर्नली हम पहले जो सबसे एक्सटर्नल और जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, फिर तमाम तरह इंटरनल्स को देखेंगे। सबसे जो हमारे पास बाहर वाली साइड पर, एक्सटर्नल साइड पर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, रीनल कैप्सूल मौजूद होता है। रीनल कैप्सूल जो है वो बेसिकली एक फिब्रस मेम्ब्रेन है जो कि इंक्लोज करती है किडनी को, और इसका मेनली फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली इसको शेप देती है। एक तो ये बीन लाइक जो शेप है इसकी, ये किसकी वजह से, रीनल कैप्सूल की वजह से है। दूसरा, इसको ये किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है, यानी कि अगर कोई भी अगर बाहर से कोई ऑर्गन इसके साथ टच होता है या कुछ भी होता है तो उसको जो है वो प्रिवेंट करती है इसको डैमेज होने से। रीनल कॉर्टेक्स इससे बिल्कुल बिलो प्रेजेंट है रीनल कैप्सूल से। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली सेपरेट करता है रीनल कैप्सूल को और रीनल मेडुला को। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मौजूद है वो क्या है, रीनल मेडुला। जो ये वाला पोर्शन है जो आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ है, रीनल मेडुला है। और रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रून जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है उसके अंदर जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, ये तमाम तर जो स्ट्रक्चर नेफ्रून के हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। और रीनल मेडुला के अंदर जो नीचे वाला है हमारे पास लूप ऑफ हैनले जो कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब रखता है, वो दोनों के दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए रीनल पायरामिड्स हैं। रीनल पायरामिड्स जो है वो बेसिकली पैकेजेस होते हैं नेफ्रॉन के, और पायरामिड इन्हें इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी शेप जो है वो पायरामिड की तरह की होती है और इनके अंदर नेफ्रॉन जो है वो पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन है जहाँ पर सारे का सारा जो आप कह लें कि जो यहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है या फिर जो ब्लड है एंट्री पॉइंट है वो सारे का सारा इस रीजन पे होता है जो कि ग्रूव टाइप है। ये जो ग्रूव है, ग्रूव किसको बोलते हैं, गड़े की तरह। तो ये जो गड़े की तरह का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं।
रीनल वेन और रीनल आर्टरी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है किसकी तरफ, किडनी की तरफ, और जो ब्लड फिल्टर्ड हो चुका होता है उसको दोबारा बॉडी की तरफ कौन लेकर जाता है, रीनल वेन लेकर जाती है। और जो यूरिन हमारे पास फॉर्म हो चुका होता है, बन चुका होता है, उसको बॉडी में से निकालने के लिए यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाने के लिए नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, यूरेटर होता है। आगे जो है वो हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।